क्लियर? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अ पेंटागन पिरामिड ऑफ बेस साइड 25 mm एंड इट्स एक्सिस हाइट 70 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन द एचपी। ठीक है, मतलब कहाँ रेस्ट कर रहा है? एचपी पर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, नीचे वाला जो प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल होता है वो आपका एचपी कहलाता है, जो वर्टिकल होता है वो क्या कहलाता है? बीपी कहलाता है। इतना तो क्लियर है सबको? ठीक है, अगर रेस्टिंग ऑन द एचपी मतलब बनाना शुरू कहाँ से करोगे? नीचे से करो। कहाँ से? रेफरेंस लाइन के नीचे से। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो इसकी एक्सेस है, और एक्सेस क्या होती है याद रखना, पेंटागन की एक्सेस ऐसे निकाली जाती है। ये पेंटागन दिख रहा सबको? अब पेंटागन का जो ये वाला कॉर्नर है ना, ये वाला कौन है, इसको इससे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो इसके सामने जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर। ये वाला जो कॉर्नर है इससे एक लाइन ड्रॉ करोगे जो इस पे परपेंडिकुलर होगी, है ना। सेम है, इसके सामने जो लाइन है परपेंडिकुलर होगी। ये सब कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। वो आपको क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। ठीक है ना। इसी पॉइंट से आपको यहां तक क्या है? लाइन ड्रॉ, जिसकी एक्सिस दी है कितने में? 70 है। समझ में आया इतनी चीज? क्लियर? उसके साथ बोला जा रहा है कि 30 डिग्री इंक्लाइन टू द एचपी एंड 45 डिग्री इंक्लाइन टू द बीपी। ये क्वेश्चन था आपका, अब ध्यान से देखना इसको, है ना, कैसे किया जाता है। ये भी बची हुई है लाइन, तो इससे भी हम ड्रॉ करेंगे। मतलब सभी कॉर्नर से करना होता है। 5 है, 5 कॉर्नर से 5 साइड पे। ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो ये था। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबको पता है। और इसमें एक चीज और बोली जा रही है, हाँ, इसमें एक चीज और कही जा रही है क्वेश्चन में कि जो इसकी 2 साइड है, 2 साइड मतलब एक ए वाली साइड, एक ए वाली साइड, है ना, ये इक्वल इंक्लाइन टू द बीपी। मतलब बीपी आपका ये वाला प्लेन होता है। ठीक है, इस प्लेन पर इक्वल इंक्लाइंड है। होगी कि नहीं होगी? जब ऐसे रखेंगे तभी हो पाएंगी, है ना। ऐसा रखेंगे तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। मतलब ए वाली साइड कैसी हो जाएगी? समांतर। लेकिन उसमें समांतर नहीं बोला गया, क्या बोला है? इक्वल इंक्लाइंड टू द बीपी। ये बीपी प्लेन होता है, ये आपका एचपी प्लेन होता है। ठीक है ना। तो इस पे इसकी क्या है? इक्वल इंक्लाइंड है। मतलब ए वाली जो एजेस दिख रही है वो क्या है? इक्वल इंक्लाइंड टू द बीपी। क्लियर ना? समझ में आया चीज को? तो आपको रखना कैसे? इस प्रकार से रखना। ठीक है, जब आप इसको ऐसा रखोगे, ऊपर से देखोगे तो आपको एक पॉइंट तो दिखेगा, साथ में क्या दिखेगा? पेंटागन भी बनेगा। अब आपको पता है जो एचपी होता है वो कहां चला जाता है? रोटेट होके नीचे चला जाता है। मतलब कि आपका जो ये बनेगी रेफरेंस लाइन पे कॉर्नर आएगा। किस पर आएगा? रेफरेंस लाइन के ना कॉर्नर आएगा। कैसे बनेगा? ये रेफरेंस लाइन में यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। आपको क्या करना है? 25 mm साइड है ना, 25 की लाइन ड्रॉ करना है। इससे दूर पे करोगे आप यहाँ कहीं। अभी आपको इस कॉर्नर और इस कॉर्नर दोनों पे कितने का एंगल बनाना होता है? 108 का। अंदर से 108 का, बाहर से 72 का। ठीक है, आप चांद ऐसा रखोगे 108 का यहाँ कोण बनाओगे, चांद ऐसा रखोगे 108 का यहाँ कोण बनाओगे। ठीक है, ये कितने एमएम है? 25 mm, है ना। तो 25 mm का चाप इधर लगाओगे, 25 mm का चाप इधर लगाओगे। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। इसके बाद यहाँ पे फिर कोई 25 mm जो आपको दिया हुआ है उससे फिर एक चाप यहाँ लगाओगे, है ना। यहाँ पे रख के एक चाप फिर इधर लगाओगे। जो इंटरसेक्ट करेगा इनको वो बन जाएगा आपका पेंटागन। क्लियर? अब इसमें नाम देना होगा हमें कितनी बार? एक बार, क्योंकि इसमें 2 पेंटागन तो है नहीं। कितना पेंटागन? एक पेंटागन बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है? उसका सेंट्रोइड बन रहा है, मतलब ओ आ रहा पॉइंट। तो हम नाम देंगे उसका ABCDE। क्लियर? एक नाम और देंगे जो आपको बीच में पॉइंट दिख रहा था, है ना, वो आपका उसका नाम देंगे O। तो वो कैसे देना होगा मैंने अभी बताया आपको कि आप क्या करो, इसके सामने जो लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इसके सामने परपेंडिकुलर लाइन, इसके सामने जो लाइन दिख रही परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर। मतलब हर एक कॉर्नर से उसके सामने वाली जो भुजा है उस पर लंबवत खींचना है। क्या खींचना है? लंबवत। ठीक है, तो जहां सबका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका O। क्या कहलाएगा? O। क्लियर? ये हो गया आपका। इतना समझ में आया? अब हमें क्या करना है? इसका प्रोजेक्शन करना। प्रोजेक्शन कहां करोगे? रेफरेंस लाइन। इधर से प्रोजेक्शन किया, इसका भी प्रोजेक्शन किया, इस वाले का और इसका। तो ए आपका पॉइंट था, ए हो जाएगा ए डैश, ये था बी तो हो जाएगा बी डैश, ये था सी तो हो जाएगा सी डैश, ये है डी तो हो जाएगा डी डैश, ये है ई तो हो जाएगा ई डैश। क्लियर इतना? इसके बाद अब आपको जो ओ दिख रहा है हाइट कौन ले जाएगा? ओ ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ओ। ठीक है ना। बाकी पेंटागन तो पूरा ऊपर नहीं जा रहा, केवल अपेक्स जा रहा है, उसको अपेक्स बोलते हैं, पीएक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां से कितने एमएम ड्रॉ करना? 70 एमएम। ठीक है, तो 70 एमएम की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है ना, सीधी। ये कितने एमएम की? 70। इसका नाम हो जाएगा ओ डैश। क्या हो जाएगा? ओ डैश। क्लियर?
अब इससे हमें किसको मिला देंगे, इस ए डैश को मिला देंगे, इससे हम बी डैश को मिला देंगे, सी डैश को और डी डैश को। क्लियर ना, ये चीज होगी। इतना समझ में आया? तो आपको क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको ट्रायंगल और दूसरा मिल रहा है आपको पेंटागन। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, उसके एक्सिस को इंक्लाइन करना है। कितने डिग्री इंक्लाइन करना है, 30 डिग्री, है ना। किस पर करना है, एक्सपी पर। आपका फ्रंट व्यू ऊपर है और एक्सपी की वैल्यू क्या बनाती है, क्या बनाती है, फ्रंट व्यू बनाती है। अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है, हमेशा याद रखो, मैंने पॉइंट भी लिखवाया है। एचपी की वैल्यू जो रहती है वो क्या बनाती है, फ्रंट व्यू। बीपी की वैल्यू क्या बनाती है, टॉप व्यू। तो एचपी की वैल्यू आपका फ्रंट ऊपर है तो ये भी फ्रंट यहां बनेगा। 30 का एंगल लेना आपको 30 का। कितने का लोगे, 30 का। अब आपको क्या करना है, इसकी एक्सिस कौन है, ई से ओ डैश से ई डैश है कि नहीं, यही तो आपकी एक्सिस थी। तो हमें यहाँ का डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ का डिस्टेंस मेजर करके हमें यहाँ पे एक चाप लगाना है। ये हो जाएगा ओ डैश और ये हो जाएगा आपका ई डैश। क्लियर। अब आप देखो ई डैश वाली लाइन, ई डैश जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसपे सभी पॉइंट आ रहा है। ए डैश भी आ रहा, बी डैश भी आ रहा, सी डैश और डी डैश आ रहा कि नहीं आ रहा। कौन सी लाइन है, जहां पे ई डैश लिखा हमने, मतलब ए वाली लाइन। तो ये कैसी खींचोगे आप, परपेंडिकुलर। कैसे खींचोगे, परपेंडिकुलर, लंबवत खींचोगे, है ना। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। याद रखो, जब भी ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, पूरी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में केवल आपका समांतर और लंबवत लाइनों का ही खेल होता है। ठीक है ना, याद रखना, कभी भी तिरछी लाइनें नहीं चलती है। ठीक है, तो याद एक दिमाग में बैठा के रखो कि हमेशा जब भी लाइन ड्रॉ करें, वो जिस पर कर रहे हो उस पर लंबवत होना चाहिए या फिर उसके समांतर होना चाहिए। बस समझ में आ रहा है मेरी बात को। ठीक है, ये चीज मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना आपको, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ई डैश दिख रहा है, अब आपको यहां से दिख रहा है ई डैश से कुछ दूरी पर ए डैश भी है कि नहीं, और कुछ दूरी पर क्या है, बी डैश है कि नहीं। अब कितना दूर ए डैश है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का डिस्टेंस मेजर किया ई डैश से ए डैश का, और यहाँ पे जाके हमने रखा, तो ये आ जाएगा आपका ए डैश। क्या हो जाएगा, ए डैश। अब आप देखो ई डैश से कुछ दूरी पर बी डैश है, कितना दूर है, वो डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ पे जाके रखा, वो हो जाएगा आपका बी डैश। क्या जाएगा, बी डैश। उसके बाद अब देखो ई डैश से कुछ दूरी पर डी डैश भी है कि नहीं, कितना दूर है, तो हमने यहाँ का डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ पे आकर ये हो जाएगा आपका डी डैश। उसके बाद ई डैश से कुछ दूरी पर सी डैश भी है कि नहीं, कितना दूर है, हमने ये डिस्टेंस लिया, यहाँ पे जाके इसको रख दिया। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सी डैश। इन सबको हमने मिला दिया। समझ में आया सबको। मतलब हम क्या कर रहे थे, देखो आप प्रिज्म की बात कर रहे थे, तो प्रिज्म में भी हम यही काम कर रहे थे। केवल क्या कर रहे थे, इस चीज को उठा के यहाँ रख रहे थे, वही हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ अलग से काम नहीं कर रहे, वही चीज हम इसमें कर रहे हैं। और यही चीज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखो, कोरिलेट करके चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा 14 नंबर का, मिलता ही है, और इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना। ठीक है ना, इस प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 14×42। ठीक है ना, याद रखना। तो आपको ये समझो कि अगर इतना आ रहा है तो ये समझो पास हो रहे, और ये समझो अगर आप प्रैक्टिस केवल कर लेना तो एक क्वेश्चन आपको मुश्किल से मुश्किल अधिकतम टाइम भी लेगा तो आध घंटे लेगा। ठीक है, आराम से बनाओगे तो 3 क्वेश्चन में आराम से आप पास हो जाओगे। होगे कि नहीं होगे। केवल याद रखना कि प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए, जो डार्क करना उसको डार्क करना चाहिए, बाकी सब हल्की लाइनों से ड्रॉ करना। ठीक है ना, ये चीज। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन करना होता है। कहाँ करना होता है, नीचे साइड। तो हम करेंगे नीचे साइड, ए डैश से नीचे लाइन ड्रॉ किया, ये भी सर जस्ट कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और ओ डैश से भी करेंगे। क्लियर। अब हमें इससे करना है, ये आपको ये दिख रहा है, ए और बी सेम आएगा, याद रखना। ठीक है ना, ए और बी सेम आएगा, और बी सी सेम आएगा। यहां तक समझ में आया। अब एक लाइन में दिख रही, ओ वाली दिख रही कि नहीं दिख रही, तो ओ वाली लाइन भी आप क्या करोगे, ड्रॉ करो। ठीक है ना, ये कर। ठीक, अब हमें क्या देखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। ये आपको दिख रहा है ओ डैश, यहाँ पे दिख रहा हो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे ओ। ठीक, उसके बाद हम देते हैं ए से स्टार्ट करते हैं। ए डैश की लाइन यहाँ पे आ रही है, और देखो ए वाली लाइन ये जा रही है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो जाएगा ए पॉइंट। बी डैश वाली लाइन ये आ रही है सेकंड नंबर, और बी वाली लाइन सबसे नीचे, ये हो जाएगा आपका बी। उसके बाद आएगा सी डैश, सी डैश वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, और सी वाली लाइन सबसे नीचे, हो जाएगा सी। डी डैश वाली लाइन ये आ रही है, और डी ये है, हो जाएगा डी। उसके बाद आएगा ई वाली, ई डैश वाली लाइन यहाँ पे, और ई सबसे ऊपर, हो जाएगा ई। इन सबको आप क्या करोगे, मिलाओगे।
ठीक है, ये मिलाया। अब किसको किससे ऐड करना है, तो आपको पता है इसमें तो एक ही पॉइंट है ऊपर वाला, मतलब जितनी भुजाएं होंगी सब किससे टच होंगी, ओ से होंगी कि नहीं होंगी, है ना। जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये आपका ओ डैश है या ओ है, ठीक है ना। अब हमें अगर ए भी ड्रॉ करना तो ए भी हमें से टच कर रहा है, बी बी सी से टच कर रहा है, सी बी सी से टच कर रहा है, डी भी कर रहा है और ई भी कर रहा है, सभी भुजा हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको टच करना है। तो अब आप इसको टच करोगे तो यहाँ देखो ध्यान से, ए को सबसे पहले करोगे इससे, ए से ओ को किया, बी से भी ओ को किया, ठीक है ना, उसके बाद ई से ओ को किया और सी से किया। जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो क्या आपको ये चीज दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी ना, ये वाली नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। और डी से करोगे इसको तो ये भी नहीं दिखेगा, समझ में आया, है ना, ये चीज दिखेगी ही नहीं। आप इस प्रकार से रख के देखो इसको, अगर हम बात करते तो आपको क्या दिखेगा, एक में से दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा, थोड़ा बहुत ही दिखेगा, ठीक है। इसके पीछे वाला दिखेगा ही नहीं, है ना, मतलब एक के साथ जो ये तो ये हो गया आपका पॉइंट, है ना, इसके पीछे वाला डी दिखेगा ही नहीं, तो वही हमें दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है बात को, जो और डी नहीं दिखेगा तो डी के साथ दो भुजाएं और टच होंगी, कौन सी, ये वाली 25 mm की, देखो 25 mm की ईडी और डी से जो टच है सी, ये भी नहीं दिखेगी, क्लियर ना। ये बना हमारा फर्स्ट प्रोजेक्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन याद रखना, हो सकता है इतना ही भी दे दे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इतने ही आते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम आपको इतने ही मिलेंगे, है ना, दो बहुत ही कम मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, है ना। दूसरा प्रोजेक्शन कितने पर इंक्लाइन किया गया है, 45 पर, कितने पर, 45 पर, और कहाँ किया गया है, बीपी पर। तो हम क्या करेंगे, बीपी यहाँ पे एक 45 का कोण लेंगे, एक 45 का कोण लिया हमने चांद रख के, ठीक है, कुछ दूरी पर। अब हमें इसको उठा के रखना है, याद रखना, किसको उठा के रखना है, इस वाली चीज को। तो कैसे रखोगे उठा के, आप या तो क्या करो, इसकी एक्सिस ड्रॉ करो, एक्सिस कौन सी थी, ई वाली पॉइंट, ठीक है, नहीं थी, मतलब यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। या फिर क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, आप ए से ओ का डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, ए से ओ का, ठीक है ना, ए से ओ का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे जाके रखा, ध्यान से देखते जाना, ए से ओ का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे जाके रखा, ये आपका कौन सा पॉइंट था, ए, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, ओ, क्लियर था ना। हमने इसको इंक्लाइन कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि ए से कुछ दूर एक लाइन है जिस पर क्या आ रहा, बी आ रहा कि नहीं आ रहा, अब वो कितने दूर है, वो आपको इतना दूर दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना, उतनी दूर एक लाइन ड्रॉ करना है। अब जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, कर दिया हमने। अब आप देखो, अब ए से बी एक लाइन ड्रॉ कर, अब देखो उससे कुछ दूर एक लाइन और जिस पर क्या आ रहा है, ई आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना दूर है वो लाइन, कितना डिस्टेंस दूर है, तो इतना आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। और ए पे, ए से किया तो ए पे रखेंगे, है ना, ये रखा, और एक लाइन और ड्रॉ की जिस पर आएगा ई, क्या आएगा, ई। अब आप देखो इससे और कुछ दूर एक लाइन और ड्रॉ है जिस पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अब कितना डिस्टेंस दूर है, सी वाली लाइन, आपको इतना डिस्टेंस दिख रहा था, ये डिस्टेंस लिया, ए पे जाके रखा, और एक लाइन फिर हमने ड्रॉ की जो जस्ट परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, क्लियर, ये हो गया। अब आपको एक पॉइंट और दिखेगा डी, है ना, तो वो तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस लो ए से डी का, ठीक है ना, ये डिस्टेंस लिया, ए पे जाके रखा, और एक चाप लगा यहाँ पे, और आपने एक लाइन पे ड्रॉ किया, तो डी तो आपको यही आ रहा है, ठीक है ना। देखो एडी साथ में था तो यहाँ भी एडी साथ में मिलेगा, ठीक है, एडी यहाँ पे भी साथ में। अब आपको क्या करना है, पॉइंट देखना है कि बी कितना दूर था, जो पहली लाइन इस पर बी आ रहा है, कितना दूर बी है, आप इतना डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है, यहाँ पे जाके रखो, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद ई कितना डिस्टेंस दूर है, यहाँ का डिस्टेंस मेजर करो आप, ठीक है, और सेकेंड आपका ई था, ये वाला आपका आ जाएगा ई। उसके बाद सी कितने डिस्टेंस दूर है, इतना डिस्टेंस दूर है, देखो यहाँ का डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ पे जाके रखा, हो जाएगा सी। आप इनको मिलाओगे तो बनेगा ए बी सी, ए नहीं है ना, सी ए वाला, डी ई, ठीक है, ये बन गया पेंटागन। अब इनको हमें मिलाना है, किससे मिलाओगे, इसको मिलाएंगे, इसको भी हमने मिला दिया, और ये तो मिला ही है पहले से। अब डी मिलाओगे तो डी तो यही पॉइंट है, अब जो हिडन था तो उसको हिडन कर देंगे, कौन सा हिडन था, ये वाली लाइन हिडन थी, ठीक नहीं थी, ये वाली लाइन क्या थी, हिडन थी, है ना, तो हमने टोटली क्या किया, उसको हिडन कर दिया, ठीक है। अब डी वाली लाइन भी हिडन थी, लेकिन क्या है ना, ए और ओ वाली लाइन के अंदर डी वाली लाइन आ रही है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, ठीक है ना। अगर साइड में होती तो अलग दिख जाती, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका प्रोजेक्शन करना, किसका, इस वाले का, तो सभी से करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे ये पॉइंट बी सी डी,
और यहाँ पे आएगा आपका ओ। क्लियर? अब यहां से करेंगे ओ डैश, ए डैश, बी डैश, ई डैश, सी डैश और डी डैश। क्लियर? अब हमें फिर से इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, ठीक है? इंटरसेक्शन पॉइंट देखोगे तो वही चीज आपका देखो, ओ वाली लाइन सबसे ज्यादा ओ हो जाएगा ओ डैश, ए डैश वाली लाइन यहाँ पे और ए वाली लाइन कौन सी दिख रही है आपको? ए दिख रही है, ए हो जाएगा आपका ए डैश। उसके बाद बी डैश, बी वाली लाइन यहाँ पे है और बी डैश वाली है, ये हो जाएगा बी डैश। सी वाली लाइन ये जा रही है और सी डैश, ये सी डैश वाली लाइन यहाँ पे हो जाएगा सी डैश। उसके बाद डी डैश, डी डैश वाली लाइन यहाँ पे जा रही है और डी हो जाएगा डी डैश। उसके बाद ई, ई वाली लाइन यहाँ पे और ई डैश ये दिख रही है, ये हो जाएगा आपका ई डैश। क्लियर ना? ये बना, इसको सभी को मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका फिर से ट्रायंगल। अब कौन सी चीज नहीं देखेगी वो आपको अंदर वाली नहीं देखेगी, ठीक है ना? बाकी देखो समझ में आए ना? ऐसे बनाना है, ठीक है? एक बार बना के देखो इसको पूरा भी, ठीक है ना? जो प्रॉब्लम आएगी तो बता दूंगा, ठीक है ना? तो ये बनेगा आपका फाइनल डायग्राम। बनाना शुरू करो। अलग अलग